Hello friend, today I am explain in this video relationship with other subject of psychology। यानी कि साइकोलॉजी का अदर सब्जेक्ट से क्या रिलेशनशिप है। ये हमारा सिलेबस है। जो नेक्स्ट टॉपिक है आज हम डिस्कस करेंगे। इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, सबसे पहला है हमारा कि फिर एजुकेशन से हमारा क्या रिलेशनशिप है। थ्योरी ऑफ लर्निंग, मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी etc. have been responsible for shaping and designing the education system according to need the requirement of student. The application of psychology is field of education helped the learner to learn, teacher to teach, administrator to administer, education planner to plan effectively and efficiently. इसमें क्या दिया गया है कि इसका जो एजुकेशन से रिलेशनशिप होता है तो उससे क्या बेनिफिट होता है, वो हमें शेप एंड डिज़ाइन प्रोवाइड करता है अकॉर्डिंग टू एजुकेशन सिस्टम। एंड ये असेस करता है कि स्टूडेंट को क्या रिक्वायरमेंट है। और जब ये एजुकेशन के फील्ड में होता है तो हमें ये पता होता है कि जो लर्नर है वो क्या लर्न करना चाहता है, टीचर है वो क्या टीच करना चाहता है, एडमिनिस्टर है वो क्या एडमिनिस्टर करना चाहता है, और जो प्लानर है वो क्या प्लान बनाना है, वो अपने प्लान को बहुत इफ़ेक्टिवली बना सके। अगर हमारा रिलेशनशिप साइकोलॉजी से रहेगा तो ये अपने काम हम बहुत अच्छे बेटर तरीके से कर सकते हैं। इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन से क्या रिलेशनशिप है साइकोलॉजी का। ये डॉक्टर, नर्स एंड पर्सन हु अटेंड द पेशेंट नीड टू नो द साइंस ऑफ बिहेवियर टू अचीव गुड रिजल्ट। Psychology has contributed to valuable therapeutic measures like behavior therapy, play therapy, group therapy, psychoanalysis for the diagnosis of cure of patients suffering from psychosomatic as well as mental distress। यानी कि जो नर्स और डॉक्टर होते हैं, अगर उनको साइकोलॉजी क्या हेल्प करता है, वो पेशेंट की कंडीशन को अच्छे से समझ सकते हैं और किस थेरेपी से वो मतलब बहुत जल्दी रिकवरी हो जाएगी उसकी, तो वो आइडेंटिफाई करते हैं कि उसको प्ले थेरेपी देना है, ग्रुप थेरेपी देना है अकॉर्डिंग टू पेशेंट बिहेवियर। अगर हम उसको असेस कर पाएंगे, अगर हमारा साइकोलॉजी अच्छा है तो हम पेशेंट के बिहेवियर को जान पाएंगे, उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट कर पाएंगे। ये नर्स और डॉक्टर का मतलब हेल्प हो जाती है इससे, साइकोलॉजी से। नेक्स्ट है इन द फील्ड ऑफ बिजनेस एंड इंडस्ट्री। बिजनेस और इंडस्ट्री से क्या रिलेशन है। इट इज़ हाईलाइटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉलेज ऑफ कंज्यूमर साइकोलॉजी एंड हार्मोनियस इंटरपर्सनल रिलेशनशिप फील्ड ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। जो इंडस्ट्रियल होते हैं वो ये पता करते हैं कि लोगों में सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ ज़्यादा कंज्यूम हो रही है और किस चीज़ की अभी तक वहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा है, और लोगों के मतलब माइंड में क्या चल रहा है वो बहुत अच्छे से पढ़ पाते हैं उसको, और उसको हार्मोनियस किसी भी चीज़ को शांतिपूर्वक वो कंप्लीट करते हैं, और वो सामने वालों को पता करते हैं कि इसको मतलब किस टाइप का नॉलेज है, इसको किस लेवल तक का नॉलेज है। ये हेल्प करता है बिजनेस एंड इंडस्ट्री में। इन द फील्ड ऑफ क्रिमिनोलॉजी टू हेल्प इन डिटेक्शन ऑफ क्राइम्स एंड इज डीलिंग विथ क्रिमिनल्स। क्या करता है कि जब कोई भी क्राइम होता है तो साइकोलॉजी क्या हेल्प करती है, उस पेशेंट को जो क्राइम किया है, जो क्रिमिनल होता है, उसका बिहेवियर पता करती है कि इसने ये क्राइम किया है कि नहीं किया है। अगर उसको साइकोलॉजी बहुत अच्छे से आता है तो उसके बिहेवियर से वो पता लगा सकती है कि क्रिमिनल को बहुत अच्छे से ढूंढ सकती है और हेल्प मिल जाएगी अगर उसको साइकोलॉजी आती है। तो साइकोलॉजी का क्रिमिनोलॉजी से भी रिलेशनशिप होता है। इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स नेक्स्ट हमारा है इन द फील्ड ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग। इट हैज़ प्रोवाइडेड वैल्यूएबल हेल्प टू रिलेशन टू गाइडेंस एंड काउंसलिंग इन एजुकेशनल, पर्सनल एज वेल एज वोकेशनल एरिया। इसमें क्या होता है कि जो भी साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनकी साइकोलॉजी बहुत अच्छी होती है, तो कभी कभी क्या होता है पेशेंट अपनी कंडीशन नहीं बता पाता है कि उसको क्या प्रॉब्लम है, किस चीज़ को लेकर डिप्रेशन है, लेकिन जो काउंसलर होते हैं
वो पेशेंट की कंडीशन को देख के ही पता लगा लेते हैं कि इसको किस टाइप की काउंसलिंग चाहिए है, या इसको मतलब इसके दिमाग में क्या चल रहा है, किस चीज़ को लेके परेशान है। तो ये हमारी हेल्प करती है साइकोलॉजी काउंसलिंग में भी। इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स, ये छूटा जा रहा था, इट हैज़ proved useful politician and leader to learn and quality of leadership to lead the masses। मतलब कि जो लीडर वगैरह होते हैं तो उनकी हम क्वालिटी को अच्छे से पता कर सकते हैं कि ये किस टाइप का लीडर है और ये हमारे लिए क्या क्या कर सकता है। तो जब हमें ये सब पता होगा तो हम एक अच्छा लीडर चूज़ कर पाएंगे। इस ग्राफ के ज़रिए हम समझ सकते हैं कि रिलेशनशिप कहाँ कहाँ है साइकोलॉजी का। अगर ये एग्ज़ाम में आता है तो आपको ये बहुत अच्छे से वहाँ पे ड्रॉ करना होता है। पहला है एजुकेशन से, मेडिसिन से, बिजनेस एंड इंडस्ट्री, क्रिमिनोलॉजी, पॉलिटिक्स, गाइडेंस एंड काउंसलिंग। ये अभी हमने यहाँ तक अभी कवर कर लिया गाइडेंस एंड काउंसलिंग। नेक्स्ट हमारा आएगा मिलिट्री, ह्यूमन रिलेशनशिप एंड सेल्फ डेवलपमेंट। नेक्स्ट है इन द फील्ड ऑफ मिलिट्री साइंस। मिलिट्री साइंस से किस टाइप से रिलेशनशिप है इसका। साइकोलॉजी हेल्प द सिलेक्शन, ट्रेनिंग, प्रमोशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डिफेंस पर्सनल इन फाइटिंग द एनिमी। द मोरल ऑफ personnel and citizen must be all cost of be high, and this can only be achieved by providing suggestion inside the confidence। जब मतलब मिलिट्री साइंस से कैसे रिलेशनशिप है इसका, ये हमें हेल्प करती है सिलेक्शन में। मतलब कभी कभी क्या होता है, कहीं पे वॉर होता है, कुछ भी होता है, तो हम अपने सोल्जर्स को साइकोलॉजी से हम अगर देखेंगे तो उनको हम अच्छा सिलेक्शन, अच्छे सोल्जर्स हम सिलेक्ट कर पाएंगे। और ट्रेनिंग, उनको बहुत अच्छे से ट्रेन कर पाएंगे हैं और उनका क्लासिफिकेशन कर पाएंगे और उनको ये बताएंगे कि हमें एनिमी से कैसे फ़ाइट करना है, अपने आप को कैसे बचाना है। और वो अगर किसी की साइकोलॉजी अच्छी है तो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है। नेक्स्ट है इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप एंड सेल्फ डेवलपमेंट। फाइनली इट हैज़ हेल्प वुमेन बीइंग टू लर्न द आर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग देयर ओन बिहेवियर, seeking adjustment and their self other enhancing as well actualization the potential almost possible। मतलब कि साइकोलॉजी का रिलेशनशिप सेल्फ डेवलपमेंट से भी होता है। अगर साइकोलॉजी किसी की बहुत अच्छी है तो वो ये जान पाएगा कि मेरे अंदर मेरा बिहेवियर क्या है और मुझे क्या अचीव करना है, मेरा गोल क्या है, वो अपने आप को बहुत अच्छे से समझ पाएगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।